तो हेलो दोस्तों, आज जो आप लोगों को दिखाया जाएगा वो है एस्फेरोमीटर का मेज़रमेंट कि एस्फेरोमीटर से हम लोग किस तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एस्फेरोमीटर से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर सकते हैं, किसी भी कन्वेक्स या तो कनकेव लेंस हो या मिरर हो। उसके अलावा इससे हम लोग थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग मेजर करेंगे वो करेंगे थिकनेस। किसका थिकनेस? ये जो ग्लास पीस है इसका हम लोग आज थिकनेस मेजर करेंगे। इसका जो मोटाई है वो आज मेजर करेंगे। किससे? न विद द हेल्प ऑफ एस्फेरोमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग रखे हैं। तो पहले रखे हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, इसको ग्लास स्लैब बोला जाता है, ये बिग साइज ऑफ ग्लास स्लैब। देन आगे आते हैं एस्फेरोमीटर, ये तो इसको तो जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्लास स्ट्रिप, ग्लास पीस, एंड ये आपका हो गया ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, एक पेपर का है जिसे हम लोग काट कर रखें। इसका क्या काम है क्या नहीं आगे बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या करना है। इससे जब मेजर करेंगे तो मेजर करने का एक तरीका होता है, तो उसका हम लोग एक टेबल के तरीका से बनाएंगे। ठीक है, जिसमें अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल की तरह। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं और आपको टेबल को दिखाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए क्या है कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या है कि हम लोग पहले लिस्ट काउंट निकाल कर रखे हैं। लिस्ट काउंट पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच इज हम लोग 1 mm जानेंगे, और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, इस सर्कुलर स्केल का टोटल नंबर कितना था। ठीक है, इसका जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन था, मतलब टोटल कितने भाग में बांटा गया इसका गोलाई को। ठीक है, सर्कुलर स्केल को तो 100 भाग में बांटा गया था, जिसको हम लोग कैलकुलेशन किए थे 0.01 mm। इसको अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 0.001 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, mm में। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए क्या है कि सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना है, जिसमें हमको एक इनिशियल लेना है, एक फाइनल लेना है। ठीक है, 2 रीडिंग लिया गया, एक इनिशियल रीडिंग लिया गया जिसको ए से डिनोट करेंगे, दूसरा फाइनल लिया गया जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। एंड नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, क्या कि सर्कुलर स्केल जो है वो कितना कंप्लीट रोटेशन करेगा। ठीक है, सर्कुलर स्केल कितना कंप्लीट रोटेशन करेगा, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। एंड आगे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन फुल रोटेशन, N1 इज इक्वल टू A माइनस बी और 100 प्लस A माइनस बी। ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो फुल रोटेशन होगा, जिसको हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, ए और बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जो आएगा वो लिखेंगे। एंड टोटल रीडिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, T इज इक्वल टू N इंटू पी। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इंटू पी। पी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानेंगे कि पिच। ठीक है, तो पिच कितना है ना, पिच इज इक्वल टू कितना है ना, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, N1 इंटू एल सी। N1 किससे डिनोट कर रहे हैं, तो N1 देखिए हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन फुल रोटेशन को N1। एंड देन लिस्ट काउंट, एल सी इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या है ना, 0.01 mm। अगर मिलीमीटर में लेंगे तो 0.01 mm, वही अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इतना समझ में सबको आ गया है। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग इसका प्रैक्टिकल को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब के ऊपर हम लोग किसको रखेंगे ना, ग्लास स्ट्रिप को रखेंगे। और क्या करेंगे कि इस स्केल को, ठीक है, ये देखिए तीनों लेग अभी लगभग बराबर में है ना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे। एंटी क्लॉक घुमाने से ये ऊपर की तरफ आएगा, जिसमें यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। गैप क्रिएट होने के बाद इसको हम लोग वहाँ पे रखेंगे इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, ग्लास पीस के ऊपर रखेंगे। तो चलिए जैसे एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो ये देखिए आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर चला गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे कि इसको टच करेंगे। किस में टच करेंगे, तो आपका टच करेंगे उस ग्लास पीस पे जो यहाँ पे पीस डाले हैं। ठीक है, उस ग्लास पीस पे टच करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ग्लास पीस पे टच करने से पहले हम लोग इसको टच करा देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए अब टच हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, पीस ऑफ पेपर यूज करते हैं। ये टच हुआ है कि नहीं, तो जैसे हम लोग पहले हम चेक कर लेते, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये टच है, इधर भी टच है, इधर भी टच है आपका, इधर भी, ये अभी टच नहीं है। तो इसको फिर से हमको रोटेट करना पड़ेगा अगर टच नहीं है तो, जब तक टच ना हो जाए। ठीक है, चलिए अभी लगभग आपका टच हो चुका है। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये हमारा टच हो चुका है। अब आप लोग को उठा के दिखाते हैं। ठीक है,
ठीक है। जैसे उठा के दिखा रहे हैं तो देखिए, रखने के बाद देखिए यहाँ पे आपका अटका हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे आपको चेक करा के दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जा रहा, नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, और ये इधर भी नहीं जा रहा। मतलब ये जो है कहीं पर ये नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका सरफेस में जो है किसका, इस ग्लास पीस के सरफेस में ये टच हो चुका है, ठीक है। तब हम लोग इसका सबसे पहले क्या रीडिंग लेंगे, तो सबसे पहले जो रीडिंग हमको लेने बोला है क्या ना, इनिशियल रीडिंग लेंगे सर्कुलर स्केल का। तो सर्कुलर स्केल का इनिशियल रीडिंग देखिए कितना है। तो सर्कुलर स्केल हम लोग देखेंगे तो ठीक है, तो थोड़ा जूम करके देखते हैं, देखिए क्या इतना है। तो देखिए अभी कितना है कि आपका ये हो गया 10 है ना, देख पा रहे हैं जैसे 10 और 20 के बीच में कहीं पर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10, 11, 12, 13, 14 में 14 में है, ठीक है। तो 14 को हम लोग इससे मार्क कर देंगे, ठीक। इससे हम लोग 14 को मार्क कर देंगे, कितना है ना 14। या तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना है, नहीं तो आपका सर्कुलर स्केल जो इनिशियल है कितना है ना, वो आपका है 14। तो चले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या कि 14, ठीक। अब हम लोग इसको हटाएंगे और इसको अब हम लोग यहाँ से हटा दिए। हटाने के बाद हम लोग फिर से इसको लगाएंगे। अब लगाने के साथ साथ क्या करना है कि इसको रोटेट करना है। रोटेट कर तो ये काउंटिंग करना है कि ये कितना कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो कितना है 14 में है, तो 14 में हम लोग यहाँ पे थोड़ा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 14 में कितना कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, और साथ साथ में क्या कि सर्कुलर स्केल का फिर फाइनल रीडिंग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे रोटेशन करते हैं, अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे, जब तक कि मेरा सरफेस में टच ना हो जाए। तो चलिए जैसे कर रहे हैं, आपका 14 से 14 आ गया, देखिए आ गया जहाँ दाग दिए थे, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, ठीक है। फिर से आप लोग जाइए, देखिए ये आपका 2 कंप्लीट रोटेशन हो गया, अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। टच किया नहीं है वो, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं किया हुआ 2 कंप्लीट रोटेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब आपका लगभग टच हो चुका है, देखते हैं, हाँ देखिए आपका टच जो है वो हो गया है। तो टच हो गया है, कितना में हुआ है हम लोग देखते हैं सही से। तो ये अभी आपका कितना है, तो देखिए ये जो है आपका 99 पर है ना। यहाँ पे 90 है, 90 और ये 0 है, मतलब 100 उससे एक आगे है, तो 99। यहाँ पे हम लोग लिख सकते क्या कि 99, ठीक है। जो भी आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इसका काम हो गया, इसको हम लोग समझ गए। ये हो गया आपका कंप्लीट रोटेशन कितना हुआ था, वो भी लिख लेते हैं, कितना कंप्लीट रोटेशन हुआ था। तो ये जो है मेरा ये 2 बार कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो 2 बार कंप्लीट हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखिए कि जैसे यहाँ पे बोला गया है, ये तो हो गया n, ये बोला नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन फुल रोटेशन, तो n1 इक्वल टू a माइनस बी। तो देखिए ये यहाँ पे छोटा है, b हो जा रहा बड़ा, तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, इसको लगा देंगे, ठीक है। तो जब इसको लगाएंगे तो क्या है कि 100 प्लस a माइनस बी, तो 100 क्या है, तो 100 हम लोग लिखे 100 प्लस a क्या है ना 14, ठीक है, माइनस b कितना है 99 है। चलिए अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 114 माइनस 99। अब इससे जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 बच गया, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, t इजगल टू n इंटू पी, पी इजगल टू पिच, n इजगल टू क्या है 2 है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि 2 इंटू, ठीक है, क्या है कि p, p इजगल टू 1, पिच हमेशा हम लोग को कितना है, देखिए यहाँ पे 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं पिच बाय टोटल नंबर सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो कितना है ना 1 है, ठीक। चलिए हो गया 1। अब आगे आते हैं प्लस n1 कितना है, तो n1 है आपका ये, सॉरी n1 ये है आपका 15 इंटू LC, LC इजल टू क्या लिस्ट काउंट कितना है ना, लिस्ट काउंट ये आपका है, लिस्ट काउंट निकाले थे 0.01 mm में, अगर लेते हैं तो 0.01, ठीक है, 0.01 ले लिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 15 इंटू 0.01, तो 0.15 इजल टू 2.15 क्या न मिलीमीटर। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये जो ग्लास पीस है, इस ग्लास पीस का थिकनेस कितना है, इसका मोटाई कितना है, तो 2.15 mm मिलीमीटर है, ठीक है।
अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दीजिए 10 से, ठीक है, 0.215 जो भी होगा। तो हम लोग इससे सीख गए निकालने के लिए कि कैसे इस ग्लास पीस को विद द हेल्प ऑफ एस्फेरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आपका क्या रहेगा कि वो वीडियो रहेगा आपका कि इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर करने के लिए कोई भी कर्व टाइप का ऑप्टिकल बॉडी चाहिए, ठीक है। जैसे ये है आपका, ठीक, देखिए जैसे ये हो गया आपका एक कर्व टाइप का बॉडी है ये, या तो ये भी है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे अगर वीडियो देखना है आपको इसी तरह से तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।